अमेरिका ने जम्मू कश्मीर पर ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी, बेचैनी बढ़ा दी। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया। अमेरिकी राजदूत के इस बयान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर दिया। इससे उसकी झुंझलाहट समझी जा सकती है। यानी एक बयान और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा फिर सुर्खियों में। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जानकार और विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। आइए करते हैं इस पर चर्चा। अमेरिका की तरफ से यह बात अभी क्यों कही गई, यह सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर को लेकर रणनीति बदल रही है? और गोर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी बनाया है, ये भी आप जानते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस पूरे इलाके में अमेरिकी हित भी उनके दायरे में आते हैं। कश्मीर पर उनके बड़े स्टेटमेंट को सामान्य राजनीतिक स्टेटमेंट मानना भी गलत होगा। अब अमेरिका के पुराने रुख पर आते हैं। पुराना रुख क्या था? कश्मीर को लेकर वॉशिंगटन लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात करता रहा है, ये भी आप जानते हैं। अब याद कीजिए 2019 में क्या हुआ था। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। भारत ने इसे तुरंत खारिज भी कर दिया था। नई दिल्ली का रुख हमेशा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहा है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत होते गए। रक्षा सहयोग बढ़ा। चीन को लेकर दोनों देशों की रणनीतिक नजदीकियां बढ़ी। हिंद प्रशांत में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। अब बात करते हैं 2026 की, जो हाल के घटनाक्रम में देखने को मिल रहा है। 2026 में अमेरिकी राजदूत का जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना इसी बदलते रिश्ते के बीच आया है। अच्छा, एक बात और यहां पर जोड़ना जरूरी है दर्शकों। सर्जियो गोर का बयान अमेरिका की पूरी कश्मीर नीति बदलने की आधिकारिक घोषणा भी नहीं है, ये भी मत समझिएगा। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बताती है कि उसने इस बयान को कितना गंभीर माना। उसकी झुंझलाहट और जो नेगेटिव स्टेटमेंट सामने आए। पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रतिनिधि को बुलाकर विरोध दर्ज भी कराया। अब उसका यह कहना था कि यह बयान अमेरिका के पारंपरिक रुख से बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान को डर सता रहा है क्या? कश्मीर पर जिस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की वह उम्मीद कर रहा है, उसमें अमेरिका की भूमिका कमजोर हो सकती है, खासकर इस बयान के बाद। आपके जहन में यह बात भी कहीं ना कहीं आ रही होगी, ट्रंप को इससे मिलेगा क्या? भारत अमेरिका के लिए सिर्फ एक बाजार तो है नहीं। चीन के मुकाबले एशिया में भारत की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। अमेरिका चाहता है भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा रहे। हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती ताकत के बीच भारत अमेरिका का अहम साझेदार भी देखा जाता है। रक्षा की बात हो, तकनीक क्षेत्र की बात हो, समुद्री सुरक्षा, इन सभी सेक्टर्स में दोनों देशों का सहयोग तो बड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। यह भी एक बहुत जरूरी बात समझने के लिए इस वीडियो में। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अहम है, यह भी आप जानते हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़े कई सुरक्षा समीकरण वहां से होकर गुजरते हैं। अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाए। यही ट्रंप के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं, पाकिस्तान को पूरी तरह दूर नहीं करना है और चीन पर दबाव भी बनाए रखना है। अब इसमें कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा आ ही जाता है। अगर अमेरिका कश्मीर पर भारत के नजरिए से करीब दिखता है तो भारत के साथ भरोसा बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान अगर नाराज होता है, और यही अभी दिखाई भी दे रहा है, तो अब सर्जियो गोर के दौरे की दूसरी जो अहम बात है वो भी कर लेते हैं। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की, ये भी आपने सुना। अब उनका यह कहना था कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने इलाके को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए काम खूब किया है। तो फिर यह बयान अब किस दिशा में जा रहा है? इसके क्या मायने हैं? आगे क्या हो सकता है? संभावना है अमेरिका अपनी जम्मू कश्मीर ट्रेवल एडवाइजरी पर भी दोबारा विचार कर सकता है, क्योंकि छोटा बयान नहीं है। किसी देश की ट्रेवल एडवाइजरी दुनिया के लिए सुरक्षा का संकेत होती है, एक मापदंड होता है।
अगर अमेरिका जम्मू कश्मीर के लिए अपनी चेतावनी कम करता है और इससे पर्यटन को फायदा मिल सकता है, ये भी तय है। विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय परसेप्शन पर भी डेफिनेटली इसका एक ओवरऑल इंपैक्ट पॉजिटिव वे में पड़ सकता है और भारत के लिए एक और संदेश जाएगा कि कश्मीर में हालात सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि सामान्य हो गए हैं। गौर श्रीनगर के बाद लद्दाख भी तो पहुंचे थे, उन्होंने वहां स्थानीय गतिविधियों में हिस्सा लिया था। इससे यह भी कहीं ना कहीं दर्शकों एक संकेत मिलता है कि अमेरिका प्रतिनिधि इस पूरे क्षेत्र को जमीन पर समझने में दिलचस्पी ले रहा है। क्या अमेरिका पूरी तरह भारत के पक्ष में आ गया है? आपके जहन में ये बात भी आ रही होगी। विदेश नीति दर्शक सिर्फ एक राजदूत के बयान के साथ तय नहीं हो पाती है, ये भी जरा समझिए आप। अब ये डिपेंड करेगा कि आने वाले महीनों में अमेरिका विदेशी विभाग और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के बयान ज्यादा मायने रखेंगे जो सामने आएंगे। अगर ऐसे बयान रिपीट होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तभी नीतिगत बदलाव जो भी संकेत के तौर पर दिख रहा है उसे पुख्ता माना जाएगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है, कश्मीर पर अमेरिका की भाषा में एक नया संकेत दिखाई दे रहा है। भारत को इससे कूटनीतिक बढ़त मिली है। पाकिस्तान ने तुरंत विरोध जताया है, झुंझलाहट की जो मैं बात कर रहा था बार बार, वो दिखाई दिया है। और ट्रंप प्रशासन के लिए पूरा खेल सिर्फ कश्मीर का नहीं है। भारत को करीब रखना, चीन को चुनौती देते रहना, पाकिस्तान को पूरी तरह चीन के पाले में जाने से रोकना और दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखना, यही एक बड़े स्तर पर रणनीति दिखाई दे रही है। कश्मीर पर सर्जियो गोर का बयान इसी बड़ी तस्वीर का क्या एक हिस्सा हो सकता है? अब नजर इस बात पर भी होगी दर्शकों, क्या यह सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगा? 2 दिन का बयान, 4 दिन का बयान, या कुछ महीनों का बयान, या आने वाले समय और महीनों में अमेरिका कश्मीर पर अपने रुख को और क्रिस्टल क्लियर करेगा? कीजिए इंतजार, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।